अगर आप भी IOCL में रिलीज्ड न्यू वैकेंसीज असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.sktutorial.org। वहां पर विजिट करके आप लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेंगे। क्योंकि समय कम है इस वजह से हम लोगों को सिलेबस पूरा कंप्लीट आप सभी को पढ़ाना है, तो सिर्फ लाइव क्लासेस लेंगे तो इतना कम समय में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। इस वजह से आपको कुछ पार्ट रिकॉर्डेड, कुछ पार्ट आपको लाइव मिलेंगे। जो क्लासेस लाइव होंगे वो भी आपको रिकॉर्डेड मीडियम में रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों में से 99% कैंडिडेट जो हैं वो जॉब कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। जो भी लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप अपने अपने स्केड्यूल, आप अपने अपने रूटीन के हिसाब से जब भी आप फ्री हो आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप सभी को पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, पूरा कवरेज ऑफ द सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट सैंपल पेपर मिलेंगे जिसे आप लोग अपने फोन में डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं और क्लास के जो नोट्स होंगे उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ये सभी चीजों का फैसिलिटी इस बैच के अंदर दी गई है। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर वे में इसके बारे में पूरा गाइड कर देगी इस बैच से रिलेटेड। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कोई भी प्रकार का बैच से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे हम लोग बातें करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में डिटेल में IOCL जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वे में मैं बताने वाला हूं आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसके वैकेंसीज को मार्च मंथ में रिलीज किए गए हैं और एग्जामिनेशंस अप्रैल मंथ में होना है, तो समय आप सभी के पास कम है। तो आप लोगों को बेसिकली सबसे पहला तो मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या 2 मंथ में क्या इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है बहुत ही सोच समझ करके मैं दे रहा हूं कि हाँ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सही वे में आपको बेसिकली प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, यानी कि राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। और ये राइट डायरेक्शंस आपको पता चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। आपको सिलेबस को देखने के बाद पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें जब आप समझ जाएंगे क्या नहीं पढ़ना है तो आपको ये क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। ऐसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो लेकिन आप चूंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, तो आप सभी के पास समय भी कम मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पढ़ें वही जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। इस वजह से मैंने बैच में भी जो आप सभी को पढ़ाया है, जो भी कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सभी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में आने की पूरा पॉसिबिलिटी हो, वो सभी चीजों को मैं चूंकि पिछले 10 साल से अलग अलग PSUs के प्रिपरेशंस कर रहे कैंडिडेट को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं प्रॉपर वे में। अलग अलग PSUs का एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसका नेचर, लेवल, अलग अलग PSUs के लेवल को मैं अच्छे से बेहतर वे में समझता हूं। इस वजह से मैं बेसिकली आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट बैच को लाया हूं, जो कि हमने स्टार्टिंग में इस वीडियोस के बताया है बैच के बारे में सभी बातें। तो अगर आप लोग वहां पर जुड़ते हैं तो निश्चिंत होकर के आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पर टॉपिक पे कि यहां पर जो IOCL एग्जामिनेशंस में वैकेंसीज को रिलीज की गई है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, आप सभी को पता है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या है, MSc किए हुए कैंडिडेट इन केमिस्ट्री विथ 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक फील्ड, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए रियलिटी क्या है कि बेसिकली फिल्ट्रेशन जो है एक लेवल फॉर्म अप्लाई करने के स्टार्टिंग स्टेज में ही लग गए हैं।
हैं फिल्ट्रेशन, सभी लोग तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं सिर्फ जो एमएससी केमिस्ट्री से किए हैं, स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड केमिस्ट्री के, और जिनके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। तो कंपटीशन एज कंपेरिजन टू अगर हम लोग जनरल कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा सा कम रहने वाला है, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है। आपको यहां पर भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सही वे में प्रिपरेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस को करना होगा अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो, क्योंकि इंडिया है और बहुत सारे लोग बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हुए हैं। सभी लोगों का एक ड्रीम होता है कि अच्छे पीएसयूज में, रिप्यूटेड पीएसयूज में गवर्नमेंट जॉब अगर हो जाए तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। तो फॉर्म तो अप्लाई होंगे अच्छा खासा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जनरल कंपटीशन से तुलना करें तो थोड़ा सा यहां पर भीड़ कम रहने वाला है। और एक मोटिवेशन का बात है यहां पर यह भी है कि ये एमएससी लेवल का चूंकि जॉब है तो ऑफिसर्स आप बनते हैं डायरेक्टली इसमें, तो ऑफिसर्स लेवल का जॉब है। सैलरी का जो पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है, 13,25,000 का है पर मंथ का। अगर सैलरी रहेगा स्टार्टिंग में भी तो वो 1,10,000 के पर मंथ रहेंगे, 1,10,000 पर मंथ सैलरी रहेगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर एक एक करके कि क्या क्या चीजें सर पढ़ें, क्योंकि समय कम है और सही ढंग से पढ़ने के लिए क्या पढ़ें। तो देखिए इसमें केमिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये चीजों को बताने से पहले मैं और एक बातों को बताना चाहूंगा आप सभी को क्लियरिटी के साथ है, ठीक है। देखिए IOCL जो है ऑफिशियली कोई भी सिलेबस और एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिलीज नहीं करता है, जिसके वजह से एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, कहां से आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का डर रहता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि पिछले 10 साल से मैं अलग अलग पीएसयूज के प्रिपरेशंस कर रहे कैंडिडेट को पढ़ा रहा हूं, अलग अलग पीएसयूज में क्वेश्चंस पूछने के लेवल्स और अलग अलग पीएसयूज के नेचर को मैं जानता हूं। इस वजह से मैं आप सभी को गाइड कर सकता हूं प्रॉपर वे में कि इस एग्जामिनेशंस के क्या लेवल रहेंगे। तो अलग अलग पीएसयू जैसे कि ONGC, HPCL, BPCL में जो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जाते हैं, उसके सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न के आधार पर हमने एक टेंटेटिव सिलेबस IOCL का भी बनाया है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी को के लिए। और इस इंपॉर्टेंट सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं इतना दावा के साथ आप सभी को कह सकता हूं कि 60 से 70 यानी कि 60 से 70% तो आप लोग मार्क्स स्कोर कर ही लेंगे अगर इतना टॉपिक को अच्छे से ईमानदारी पूर्वक कवर कर लेते हैं तो। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर इतना टॉपिक को हम लोग कितना लेवल में पढ़ें, कितना डेप्थ में पढ़ें। देखिए इसका क्लियरिटी तो अब देना एक वीडियोस के माध्यम से पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन हमने और हमारी टीम ने जो मिलकर के 10 सैंपल पेपर आप लोगों के लिए रेडी किया है, उसको भी अगर आप ईमानदारी पूर्वक सभी 10 सेट को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है पूरा सिलेबस को कवर करने का, और एक आपको आइडिया भी लग जाएगा एग्जामिनेशंस के लेवल का, डिफिकल्टी लेवल का और ये सभी चीजों के बारे में। अब चूंकि एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में जो IOCL बातें की है, सिर्फ उसमें बताया गया है कि 135 क्वेश्चन पूछेंगे। यह भी नहीं बताया गया है कि केमिस्ट्री या नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अलग अलग पीएसयूज में जब भी 135 यानी कि 135 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 85 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपका केमिस्ट्री या फिर नॉलेज रिलेटेड रहते हैं, नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो नॉन टेक्निकल सेक्शन से रहेंगे, जिसमें कि 20 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स रहेंगे, 20 मार्क्स के रीजनिंग रहेंगे और 10 मार्क्स के आपका जनरल अवेयरनेस IOCL से रिलेटेड रहेंगे। या फिर यहां पर थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, कभी कभी इंग्लिश भी पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सभी बातें हमने इन शॉर्ट आप सभी से कर लिया है एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद यहां पर अगर मैं बातें करूं तो
अक्सर मैं बैच में बच्चों को बताया हूं कि इस एग्जामिनेशंस के लिए 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री। अच्छे से जिसको पकड़ है वो इस एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स को स्कोर कर लेगा। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशंस में नहीं है। अगर आप सही वे में सही तरह से अप्रोच करेंगे इस एग्जामिनेशंस को तो आप थोड़ा सा गेम चेंजर कुछ एक्स्ट्रा बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में, और इसमें सिलेक्शंस अगर हो जाती है तो ये 3 टॉपिक तो हमने बता दिया जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको तो नहीं ही छोड़ना है। लेकिन कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको कवर करना चाहिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दी गई है बैच के अंदर। क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। और क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस बेसिक्स आपका क्लियरिटी होना चाहिए इस टॉपिक का। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी जो टॉपिक है ये एग्जाम ओरिएंटेड है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस वजह से इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से देखिए और ये सभी टॉपिक को आप लोग कवर कर सकते हैं। अगर एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है तो आप लोग जो है हमारे साथ पेड बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारे बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करके बेसिकली बैच को परचेज कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जब आई थी उसी वक्त बैच को स्टार्ट कर दिया गया था, इसीलिए एग्जामिनेशन से 1 वीक या फिर 2 वीक पहले ही सिलेबस आप सभी का कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद सिलेबस जो सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस कराए जाएंगे या फिर आप लोग खुद से भी उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के अवश्य पूछ सकते हैं। और एग्जामिनेशंस के सिलेबस को लेकर के क्लियरिटी आ गया है। ये जो सिलेबस हमने बताया है ये है आपका सिर्फ नॉलेज और डोमेन रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जहां से बेसिकली हमने बताया जो है कि 85 क्वेश्चंस आएंगे जो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमने रीजनिंग और मैथ और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में बता ही दिया है। तो इस प्रकार से टोटल जो आएंगे 135 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करिए और स्मार्ट वे में फॉलो करिए सभी बातों को, सभी टॉपिक्स को कवर करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको पूरा कवर करना है। फाइनल रूप से हमने ये सभी चीजों को आज के इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियोस को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।